जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक, कल ही हम लोग फॉरेस्ट गार्ड का जो अपना कट ऑफ था उसको हम लोग बताए थे, पर उस फॉरेस्ट गार्ड का जो कट ऑफ बताए थे उसमें बहुत सारे बच्चों के क्या रह गए थे, डाउट रह गए थे, और जिसके लिए वो कमेंट कर रहे थे। अब हर बच्चे को कमेंट में रिप्लाई कर पाने से सारे बच्चे क्या हो पाते हैं, संतुष्ट तो हो नहीं पाते हैं। इसीलिए हम सोचे थे कि एक वीडियो बनाएंगे इस बार, और उसमें उनके जितने भी डाउट है उनको सारा हम यहाँ पे क्लियर करा देते हैं। और कट ऑफ जो हमारा है वो हमेशा से फिक्स है और लगभग वहीं पे जाएगा। इसकी जानकारी हम आपको उस वीडियो में भी पूरे तर्क के आधार पे दिए हैं। ऐसा नहीं कि बस हवा में बात किए हैं, आपको जो भी बात बताया जा रहा है उसके पीछे समय दिया गया है, विश्लेषण किया गया है, पेपर का स्तर जांचा गया है। इन सब करने के बाद ही आपके सामने कोई भी वीडियो लेके आया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि कैमरा ऑन की और वीडियो में बोलना स्टार्ट कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप अपनी वीडियो देते हैं तो उसके पीछे आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही काम करना पड़ता है। तो हम लोग आज उसी सारे पॉइंट पे बात करेंगे जो जो आपके डाउट रह गए थे। सबसे पहले हम उन बच्चे के लिए डाउट क्लियर करना चाहेंगे जिनको इसका प्रॉब्लम हुआ है कि सर EWS के लिए तो सीट कहीं था ही नहीं, तब फिर कैसे आप कह सकते हैं कि EWS वालों के लिए कट ऑफ कम जाएगी या कुछ भी जाएगा। तो इसकी जानकारी हम सबसे पहले आपको ये दे दें कि ये भर्ती प्रक्रिया जो चालू हुई थी ये कब हुआ था स्टार्ट, 18/7/19 से। और भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि क्या थी, 8/8/19। इतने दिन तक आपको क्या करना था, आवेदन कर लेना था। जब आप लोग आवेदन किए होंगे तब तो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़े नहीं, और इसके वजह से ही आप लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि EWS की सीट थी नहीं सर, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा फरवरी में ही क्या हो चुका था, EWS पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, हम इसके दायरे के अंदर हैं। दूसरी पॉइंट, अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास टोटल पद कितना था, 655 था, जिसमें वन रक्षक के लिए 596 और वन्यजीव रक्षक के लिए 59 था। क्लियर। और जब इतना था तो उसका कैटेगरी वाइज भी क्या दे रखा था, यहाँ पे अलग बता रखा है कि किसके लिए कितनी सीटें होंगी। जैसे कि जर्नल के लिए 370 सीटें किसकी होंगी, वन रक्षक की, और वन्यजीव की कितनी होंगी, 45 होंगी। ठीक इसी तरीके से। और यहाँ पे EWS के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा, और आप लोग का कहना बिल्कुल सही है कि सर किसी भी तरीके का यहाँ पे सीट अलॉट नहीं था, बस OBC SC और ST की था। ठीक, यहाँ तक आपका एकदम कहना सही है। लेकिन जब आप इतना कहते हैं तो आप हमको ये बताइए, क्या यहाँ पे कहीं भी महिलाओं का सीट दिया हुआ है, क्या यहाँ कहीं भी एक्स सर्विसमैन का सीट दिया हुआ है, क्या यहाँ पे कहीं भी फ्रीडम फाइटर का सीट दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है, कहीं लिखा हुआ है इसमें कि इतने सीट फ्रीडम फाइटर को जाएंगे, इतने सीट महिलाओं को जाएंगे, कहीं नहीं लिखा है ना। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। जब आप उस चीज का डेटा निकाल के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें कि महिलाओं के लिए जो सीट है वो 119 प्लस में 11 सीटें हैं। OBC की जब बात करेगा तब उसके लिए आपको सीट दे रखा है कितना, एक्स सर्विसमैन की जब बात करेगा तो आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 29 प्लस 02। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो यहाँ पे दिया है 11 प्लस 01। और इस वाली श्रेणी में भी आपको कहीं भी EWS लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा कि सर इस क्षेत्रीय आरक्षण में भी EWS नहीं दिखाई देगा। पर उसके आगे नीचे जैसे ही आप नोटिफिकेशन निकाल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि जब ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी और उस टाइम जब भर्ती बोर्ड के पास प्रस्ताव भेजा गया था उस टाइम EWS के बारे में चर्चा नहीं थी, इसके लिए वहाँ पे सीट अलॉट नहीं हो पाया। लेकिन जब भर्ती चालू हो रही है उस टाइम क्या हो चुका है, EWS को आरक्षण मिल चुका है, और उसके लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया कि जिनके पास भी इस अंतिम तिथि का डेट आपको याद रखना है कि 8/8/19, इससे पहले का अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको 10% आरक्षण एकदम फिक्स मिलेगा, एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। आप चाहें तो नोटिफिकेशन फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो हम लास्ट में कुछ स्क्रीनशॉट भी आपके संग शेयर कर दें जिसमें ये साफ साफ दिखाई देगा आपको कि वहाँ पे क्या है, EWS की बात की गई है कि EWS को क्या मिलेगा, 10% आरक्षण मिलेगा जो एकदम फिक्स डेटा पे है। ठीक, आप अगर यहाँ डिजिटल बोर्ड होता हमारे पास
तो यहीं पे हम भी नोटिफिकेशन लगाते और डायरेक्ट हाईलाइट करके आप लोग को वो पॉइंट क्या होता यहीं पे क्लियर करवा देते और दिखा देते कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा और उनकी सीट यहाँ पे रिजर्व है या नहीं है। वहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि 10% आरक्षण उनको मिलेगा, ठीक है। और इनका कट ऑफ क्यों कम जाएगा, इसके लिए आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि इनका कट ऑफ सर क्यों कम जाएगा, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग की भर्ती थी। जब ईडब्ल्यूएस आया था तब एकदम स्टार्टिंग की भर्ती थी और बहुत कम बच्चों के पास क्या था, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था। और जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट होगा और वो फॉर्म भरे होंगे, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको ये हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस से भरे थे जर्नल लिख के आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईडब्ल्यूएस कहीं भी सीट अलॉट नहीं थी इसके वजह से। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिनका भी 8/8/19 से पहले का होगा, और वो जाएंगे और उनको वहाँ पे क्या मिलेगा, 10% आरक्षण मिलेगा, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ की, क्योंकि कल के कट ऑफ में फीमेल कैंडिडेटों का क्या था, कट ऑफ मेंशन नहीं हो पाया था, तो आज यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ की। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि कोई भी वीडियो बनाते वक्त सिर्फ ऐसे ही वीडियो आपके सामने ले आया गया है बिना किसी जानकारी की, तो यह आपको बहुत गलत लगता है। कोई भी वीडियो, जब कोई भी हो, हम हो या कोई अदर पर्सन हो, जब भी आपके सामने कोई वीडियो लेके आता है वो बहुत ही रिसर्च करता है इस बारे में और तब जाके वो वीडियो बना पाता है। और दूसरी बात आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर कोई यहाँ से कुछ बता रहा है ना, तो हवा में बात नहीं करेगा, और यहाँ पे हम अपना फेस रिवील करके बता रहे हैं। आप लोग के लिए यहाँ ऑनलाइन में हम नहीं हो सकते हैं, पर ऑफलाइन में हमारा भी नाम है और हम लोग को भी अच्छे से लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग बस ऑनलाइन में है, इस वजह से आप लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम आपको बस PDF पे रीड करके पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम आपके सामने अपना क्या कर रहे हैं, खुद आके अपने क्लास के साथ बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए। और रही बात कट ऑफ की, तो उसको आज फिर से हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो अगर आज भी हम जर्नल की बात करें तो वो कितना जाएगा, 120 से लेके 125 तक। ओबीसी की बात करेंगे तो वो जाएगा आपका 115 से लेके 120 तक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 90 से लेके 95 के बीच में जिनका भी है, या 95 प्लस 90 प्लस, वो सारे बच्चे बस क्या करें, रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि उनका सिलेक्शन तय है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हुए थे इसमें, अप्रॉक्स 60% 55% बच्चे अब्सेंट थे। तो हो सकता है बहुत सारे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे क्या हुआ, पहले ही कहीं सेलेक्ट हो गए हों, और वो कुछ ही बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम में शामिल हैं। तो जिनके भी इससे ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, वो लोग बिना कुछ सोचे विचारे अपना भर्ती के लिए रनिंग करना स्टार्ट करें, ठीक। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लिए, और बात कर लेते हैं हम लोग एससी और एसटी की, तो एससी का जो हो जाएगा वो जाएगा 110 प्लस, और आपका अगर उसकी बात कर ले हम लोग एसटी की, तो वो जाएगा आपका लगभग 95 प्लस, 95-100 मान सकते हैं इसको। और इसको 105 से 110 प्लस वाले बच्चों का भी रनिंग करना चाहिए, क्योंकि रनिंग क्या है, इसका बहुत ईजी नहीं है। आप लोग को लग रहा हो कि रनिंग बहुत ईजी है, तो 10 किलो का वेट लेके आपको कितना 25 किलोमीटर तय करना है। ये थोड़ा मोड़ा दूरी नहीं होता है। लड़के 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाता, और यहाँ पे चलना कितना है, 25 किलोमीटर की बात करना है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कम बुलाएगा, जब भी बुलाएगा 8 से 10 गुना बच्चों को बुलाएगा, और फाइनली सिलेक्शन उन्हीं का हो पाएगा जिनका ये होगा। और जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा बच्चे तेज होंगे ना, वो इस फिजिकल पे ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए और भी एग्जाम होगा। जो बच्चे 160 प्लस ला रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं लाए, कुछ बच्चे 160 प्लस लाए, पर कुछ बच्चों के लाने से उसका कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि उनका ओवरऑल सिलेक्शन में वो फिजिकल अगर सही से नहीं तैयार कर पाएंगे तो वो तो वैसे बाहर हो जाए, ठीक। और जिसका 160 प्लस आया है, इसका मतलब है क्या, वो पढ़ने में बहुत बढ़िया लड़का है, और वो सिर्फ एक क्या वन रक्षक के ही पीछे नहीं होगा, उसका किसी और भी एग्जाम में नाम आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग परेशानी नहीं हो। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें फीमेल की, कि फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा, तो जिन भी बहनों का 110 प्लस है, वो सब क्या करें, रनिंग अपना कंटिन्यू करें, क्योंकि उनके चांसेस हैं, क्योंकि सीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 119 प्लस सीट है, तो आप लोग का चांसेस यहाँ पे बन जाता है। उसी तरीके से एक्स सर्विसमैन और फाइटरमैन
फ्रीडम फाइटर के जितने भी लोग हैं और एक्स सर्विसमैन वाले जितने लोग हैं, अगर उनके 100+ क्वेश्चन सही हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना रनिंग तैयारी करें और किसी बात पे ज़्यादा परेशान ना हो। और आपके सामने जब कोई भी बात कही जा रही है, अगर EWS की बात कर रहे हैं तो वहाँ आपके नोटिफिकेशन में वो बात मेंशन है। तो हमारे जिन भी दोस्तों को परेशानियाँ थी तो उनका भी अब डाउट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये कट ऑफ इतना ही क्यों जाएगा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ तो हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि अगर ओल्ड कट ऑफ की अगर बात करें जर्नल की तो वो कितनी थी, 132 थी। ठीक, अगर 132 थी तो ये ओवरऑल था जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके नंबर में 20 नंबर जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के थे उसमें से भी कुछ नंबर ऐड होने के बाद 130 हुआ था। ऐसा नहीं था कि उनका पहले से 132 था। ठीक, और इंटरव्यू में कैसे नंबर मिलता है ये सब आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग को जानकारी नहीं होगी, तो इस चीज़ को आप लोग के पास क्या होगा, नॉलेज होगा। तो अगर 132 को भी अगर हम 200 में से परसेंट के तौर पे निकाले तो ये कितना आएगा, अप्रॉक्स लगभग आपका आएगा 66%। ठीक, और ये कब आ रहा है, जब उस टाइम निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इस बार क्या है, निगेटिव मार्किंग है। जो बच्चे हिंदी में 80 में 80 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आए हैं, घर पे आए तो पता चला कितना सही है, उसमें तो सर मेरा 60 सही निकला और 20 क्या निकला, गलत निकला। अगर ये 20 गलत निकला तो यहाँ से आपका 4 करेंगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर कम किया तो ये 60 कहाँ पे आ गया, 55 पे आ गया ना भाई। तो आपका इसी तरीके से GS, और सब लड़के क्या किए हैं, हिंदी और GS के पूरा 108 6 14 140 के 40, और कुछ बच्चे तो 200 में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, रीजनिंग के भी तुक्का मार के चले आए। तो भाई जब निगेटिव मार्किंग है तो वो नंबर आपका क्या करता है, माइनस करता है ना। आप लोग नंबर माइनस कर नहीं रहे हैं और सिर्फ वही बता रहे हैं जितना अटेम्प्ट किया और सही आया। अरे गलत आया उसको माइनस भी करना होता है। ठीक, तो जब करेंगे तो आपका पाएंगे कि इतने में आपका ओवरऑल सिलेक्शन हो रहा है और किसी बच्चे को ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे जो भी पॉइंट रखा जाता है बहुत ही सोच कर, बहुत ही समझ कर, बहुत ही इसके ऊपर विश्लेषण अध्ययन किया जाता है, उसके बाद ही कोई बात आपसे बताई जाती है। तो हमें लगता है कि आज हम आपका सारा डाउट क्लियर कर पाएंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।